बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हर नफ्स ने मौत का जायका चखना है। जब इंसान का वक्त करीब आ जाता है तो उसके पास 5 फरिश्ते आते हैं और उसके कान में क्या कहते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान है, जब किसी की मौत का वक्त करीब आता है तो अल्लाह उसकी तरफ 5 फरिश्ते भेजता है। पहला फरिश्ता उस वक्त आता है जब मरने वाले की जान हलक तक आ जाती है। वो फरिश्ता उस मरने वाले को पुकार कर कहता है, ऐ इब्ने आदम, तेरा ताकतवर बदन कहाँ गया? आज ये कितना कमजोर हो गया है। तेरी फसीह जबान कहाँ गई? आज ये खामोश हो चुकी है। तेरे घर वाले, तेरे रिश्तेदार कहाँ गए? आज तुझे तन्हा कर दिया गया। जब उसकी रूह कब्ज कर ली जाती है और दूसरा फरिश्ता उसके पास आता है तो पुकार कर उससे सवाल करता है, ऐ इब्ने आदम, तुमने तंगदस्ती के खौफ से जो मालो दौलत जमा की थी वो कहाँ गई? तुमने तबाही और बर्बादी से बचने के लिए जो घर बनाए थे, आज वो कहाँ गए? तुमने तन्हाई से बचने के लिए जो उन्स तैयार किया था, आज वो कहाँ गया? जब उसका जनाजा उठाया जाता है तो तीसरा फरिश्ता उसके पास आता है और उससे पुकार कर कहता है, ऐ इब्ने आदम, आज तू एक ऐसे सफर पर रवाना हो रहा है, इस सफर जितना लंबा सफर तुमने कभी नहीं किया। आज तू एक ऐसी कौम से मिलेगा जिससे तू कभी नहीं मिला। आज तुझे एक ऐसे तंग मकान में दाखिल किया जाएगा, इससे पहले तू कभी इतने तंग मकान में नहीं गया। फिर फरिश्ता उसको पुकार कर कहता है, आज अगर तू अल्लाह की रजा हासिल करने में कामयाब हो गया तो ये तेरी खुशबख्ती है, और अगर तू नाकाम रहा तो ये तेरी बदबख्ती है। जब मरने वाले को लहद में उतारा जाता है तो चौथा फरिश्ता उसके पास आता है और उसे पुकार कर कहता है, ऐ इब्ने आदम, कल तक तू जमीन के ऊपर चलता था और आज तू जमीन के अंदर लेटा हुआ है। कल तक तू जमीन के ऊपर हंसता था और आज उसके अंदर रो रहा है। कल तक तू इस जमीन के ऊपर गुनाह करता था और आज तू अपने किए पर पशेमान शर्मिंदा हो रहा है। और जब उसकी कब्र पर मट्टी डाल दी जाती है, उसके घर वाले और उसके रिश्तेदार उसको छोड़कर वापस चले जाते हैं तो पांचवा फरिश्ता उसके पास आता है, उसे पुकार कर कहता है, ऐ इब्ने आदम, वो लोग जो तुझे छोड़कर चले गए, अगर वो तेरे पास ठहर भी जाते तो फिर भी तुझे कोई फायदा नहीं पहुंचा सकते थे। तुमने जो मालो दौलत जमा की और उसे गैरों के लिए छोड़ दिया, आज तुम्हें या तो जन्नत की आली बागात की तरफ छोड़ा जाएगा या जहन्नम की भड़कने वाली आग में दाखिल किया जाएगा। मोमिन को जब कब्र में रखा जाता है तो उसकी कब्र को 70 गज वसी कर दिया जाता है और मखमल का फर्श बिछाकर खुशबुएं बखेर दी जाती हैं और कब्र को ईमान और कुरान के नूर से रोशन कर दिया जाता है और उसको दुल्हन की तरह सुला दिया जाता है कि अब उसको उसका महबूब ही बेदार करेगा। काफिर की कब्र को तंग कर दिया जाता है कि उसकी पसलियां एक दूसरे में घुस जाती हैं और ऊंट की गर्दन जैसे सांप उस पर छोड़ दिए जाते हैं जो उसका गोश्त खाते रहते हैं, और गूंगे बहरे फरिश्ते हथौड़े से उसकी पिटाई करते हैं। उस पर सुबह शाम आग भी पेश की जाती है। जनाबे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर मुर्दा चीखता है, इंसान के सिवा हर एक उसको सुनता है। अगर इंसान सुन ले तो बेहोश हो जाए। अगर वो मुर्दा नेक है तो अपने ले जाने वालों से कहता है, जल्दी करो, जहां ले जा रहे हो। अगर तुम उसको देख लो तो खुद तुम बहुत उजलत करोगे। और बदकार मुर्दा कहता है, जल्दी ना करो, अगर तुम उस जगह को देख लो तो हरगिज मुझे वहां न ले जाओगे। दफन के बाद 2 फरिश्ते आते हैं, सिया फाम नीली आंखों वाले। सर की जानिब से नमाज रोकती है, कहती है, इधर से ना आओ, क्योंकि इस कब्र के खौफ से रातों को ये शख्स नमाज में मशगूल रहता था। पैरों की जानिब से वालिदैन की अतात माने होती है,
दाहिनी जानिब से सदका, बाएं जानिब से रोजा रोकता है। ए ईमान वालों, ये जिंदगी बहुत मुख्तसर और फानी है। मौत तो एक दिन आनी ही है और सबको उनके अमाल के मुताबिक जजा या फिर सजा होगी। इस जिंदगी में नेक काम, नेक अमाल और अल्लाह की खुशनुदी की तरफ आने के लिए मसरूफ हो जाएं। दुआ है अल्लाह ताला सबको नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। दीनी तालीमात और इस्लामी वाक़यात के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर दें। वीडियो को सदका जारिया समझकर शेयर करते रहें।